नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा में बजट 2024-25 के तहत रेल मंत्रालय के लिए मांगों और अनुदानों पर चर्चा हुई। इस दौरान बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र की मुख्य लंबित मांग जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेलवे लाइन बिछाने का प्रमुखता से ध्यान आकर्षित कर इसी बजट सत्र में घोषणा की मांग की है। स्पीकर ने कहा कि आप पहली बार चुनकर आए हैं और तीसरी बार बोलने का मौका मिल रहा है, नहीं तो कोई सांसद का 5 साल तक नंबर भी नहीं आता है। बेनीवाल ने कहा कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए बजट सत्र 2016-17 में 5000 करोड़ की घोषणा की गई, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने से कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए पुनः बजट आवंटित कर स्वीकृति प्रदान करने की उन्होंने मांग की है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेलवे पर बोलने का मौका दिया। भारतीय रेलवे जो अपनी स्थापना 16 अप्रैल 1853 उमेदाराम जी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी, आप पहली बार चुन के आए हो और आप तीसरी बार बोल रहे हो। ये सदन में पहली बार हुआ होगा, नहीं तो 5-5 साल में कई लोगों का नंबर भी नहीं आता था। गलत तो बोलता ही नहीं हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, उमेदाराम जी, अध्यक्ष महोदय, मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं जो दिल्ली से कई गुना बड़ी और कई राज्यों से क्षेत्रफल की दृष्टि से कई गुना बड़ी है। 60,788 वर्ग किलोमीटर फैली पाकिस्तान की बॉर्डर से लगी हुई करीब 800 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उतना ही गंभीरता से मेरी बात को आपको लेना चाहिए। ट्रेनों की हालत चिंताजनक है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन की और वंदे भारत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ देश की 75% आबादी लोकल डिब्बों के अंदर सफ़र करती है और लोकल डिब्बों की हालत ऐसी है कि पैसेंजर क्या वहाँ चाय वाला भी नहीं घुस सकता है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि लोकल पैसेंजर डिब्बों के अंदर वृद्धि की जाए। दूसरा, जो मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट का जो था जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना, इसका कई बार सर्वे भी हुआ और इसके 2016 के अंदर 5000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि उसको परियोजना को घाटे का बताकर उसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा भूभाग है और वहाँ डेवलपमेंट की अपार संभावना है। उनको देखते हुए, खनिज की दृष्टि से देखते हुए, पर्यटन की दृष्टि से देखते हुए, उस क्षेत्र को डेवलपमेंट की दृष्टि से देखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में पुनः विचार किया जाए और इसी बजट के अंदर शामिल करके इस महत्वपूर्ण परियोजना को चालू किया जाए ताकि क्षेत्र के अंदर लोगों को फायदा मिल सके। और चुनाव के दौरान जो कई ट्रेनें संचालित की गई थी, लंबी दूरी की ट्रेनें, उनको आज बंद कर दिया गया। उन ट्रेनों का पुनः संचालन किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि बाड़मेर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो प्रतिदिन बाड़मेर से शाम 8 बजे करीब चलाया जाता है और दिल्ली सुपरफास्ट रूट परिवर्तन बाड़मेर से जोधपुर रिंगस नीम का थाना होते हुए रेवाड़ी तक चलाई जाती है, इस रेल को बाड़मेर तक किया जाए। बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट यथावत समय पर प्रतिदिन चलाया जाए। जोधपुर बाड़मेर पैसेंजर इसके समय के अंदर परिवर्तन कर दिया था, जो पहले समय पर चल रही थी उसी समय पर चलाया जाए। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर पुनः अनुसंरक्षण हेतु 2 वॉशिंग लाइनों का यार्ड प्रस्तावित रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। इसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए के करीब है। ये प्रस्ताव 2 साल से फाइल में अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट को पुनः चालू किया जाए। आपसे निवेदन है कि रेल मंत्री जी से मिलकर शीघ्र ही इसको प्रस्तावित स्वीकृति दिलाने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाड़मेर अहमदाबाद मुंबई रेल जो प्रतिदिन
चलाई जाए। दिल्ली सुपरफास्ट, सालासर सुपरफास्ट बाड़मेर तक विस्तार किया जाए। ये रेल 16 घंटे तक वहाँ जोधपुर में खड़ी रहती है। बाड़मेर से कन्याकुमारी साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए और बाड़मेर से चेन्नई सप्ताह के अंदर एक ट्रेन चलाई जाए। और विशेषकर बाड़मेर के जैसलमेर संसदीय क्षेत्र पर रेल विकास के ऊपर आप विशेष ध्यान दिलाया जाए। और रेल में जो आए दिन घटनाएं होती है, पिछले कई दिनों में 7-8 ऐसी बड़ी घटनाएं होती जो रेल पटरी से उतर जाती है। तो रेल का संचालन का जो सिस्टम है उसके अंदर सुधार लाने की जरूरत है और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो रेलवे लोको पायलट एवं गार्ड, उनकी ड्यूटी का कोई समय निर्धारित नहीं रहता, उनको जो फैसिलिटी बराबर नहीं दी जाती, उनको रेस्ट करने का समय नहीं मिलता। इस कारण वो तनाव में रहते हैं और आए दिन रेल की दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना रहती है। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि रेलवे के सिस्टम के अंदर स्टाफ को अधिक सुविधाएं दी जाए और बाड़मेर जैसलमेर के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल के विधानसभा में दिए बयान को अशोभनीय बताया है। उन्होंने कहा कि धारीवाल जी के मामले में स्पीकर ने संज्ञान लिया है। धारीवाल जी ने माफी मांग ली, स्पीकर ने उन्हें सजा दे दी है। लेकिन मैं इस बात पर आज भी कायम हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का, अशोभनीय भाषा नहीं चलेगी। पब्लिक लाइफ के अंदर शब्दावली का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, सबको इस पर संज्ञान लेना। राजस्थान विधानसभा में लोकायुक्त राजस्थान के प्रतिवेदन चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने बीजेपी की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि कहाँ गया लोकायुक्त, कहाँ है लोकपाल। अन्ना हजारे जैसे भले आदमी को अपने काम में ले लिया और आज कहाँ है अन्ना हजारे। इसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी ने विपक्ष को प्रतिवेदन की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई, जिसके बाद सदन में भयंकर हंगामा मच गया। भारत गांव का देश है। गांव की व्यवस्था सरपंच संभालते हैं। यूं तो सरपंच शासन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये ग्रामीण जीवन शैली व्यवस्था की सबसे मजबूत इकाई है। सरपंच अपने काम से न केवल अपने गांव की तस्वीर बदलते हैं, बल्कि दूसरों लोगों के लिए एक मिसाल भी कायम कर जाते हैं। ऐसे में सरपंचों के सम्मान के लिए राजस्थान में देश की नंबर 1 सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने खास मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम का नाम यशस्वी सरपंच सम्मान समारोह है, जिसके तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 20 चयनित सरपंचों को सम्मानित किया गया। डग विधायक कालूराम ने बुधवार को विधानसभा में पूरे जोर तरीके से मुद्दा उठाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर और शहरी क्षेत्र में पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर कार्यरत हैं। दोनों का समान कार्य होने के बावजूद दोनों के मानदेय अंतर हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। वहीं विधायक ने सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर का भी मानदेय 16,900 करने का आग्रह किया है। इस पर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह शेखावत ने विधायक का आभार जताया। 295 श्री कालूराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि एनएचएम में संविदा पर संयुक्त कार्यरत आशा सुपरवाइजर पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर का पद का नाम बदलकर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर किया गया है, जबकि इनका पब्लिक हेल्थ मैनेजर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत रहते हैं। इनका टर्म ऑफिस रेफरेंस TOR जब चार्ट लगभग समान होते हुए भी CRS रूल्स 2022 में शामिल करते समय पब्लिक हेल्थ मैनेजर को ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर बनाकर 16,900 मानदेय में शामिल किया गया, जबकि आशा सुपरवाइजर PSC हेल्थ सुपरवाइजर को सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर बनाकर इनका मानदेय 11,200 रखा गया। समान काम होने के बावजूद ही इनके मानदेय में इतना फर्क क्यों रखा गया? सरकार इनका मानदेय 11,200 से बढ़ाकर 16,900 किया जाए। NHM में संविदा पर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को नियमित करने के लिए 6 अक्टूबर 2023 को CSR रूल्स 2022 के तहत सरकार ने 1240 पद सृजित किए थे। उक्त पदों के लिए वित्त विभाग व्यय 1 और IDS क्रमांक 15-230-22-73 दिनांक 4/10-23 को नियमित पद सृजित
सर्जित किया तथा विभाग ने दस्तावेज सत्यापन के लिए पत्र जारी किया था। उक्त पत्र की वर्तमान में क्या कार्रवाई की जा रही है? एनएचएम के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में चिकित्सा, नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी आदि कर्मी को नियमित किया जा रहा है, जबकि सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि ये भी इन्हीं के साथ के हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के सरकार गुमराह कर रही है। सरकार से ऐसे सलाह में भर्ती की नहीं करनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बार बार संविदा कर्मियों को नियमित करने के नाम पर कमेटियां बनाई जा रही थी और संविदा कर्मियों को बरगलाया जा रहा था। हमें वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह को लेकर बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश से प्रभारी विजया राहटकर के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। प्रदेश से प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि 3 अगस्त को सुबह 10 बजे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री, प्रदेश के समस्त केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक गणों के साथ प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी एवं जिला अध्यक्षों को विशेष बैठक को संबोधित भी करेंगे। जयपुर में बुधवार रात हुई भारी बारिश के बीच जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में एक बेसमेंट में पानी भरने से एक बच्चे सहित 3 लोग डूब गए। स्थानीय लोगों ने बचाव के लिए आई विश्वकर्मा पुलिस को बताया कि मकान के बेसमेंट में 2 परिवार रहते थे। सूचना पर मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची और तीनों लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। सुबह 7 बजे शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 9 बजे लगातार बेसमेंट से पानी निकालने का काम जारी रहा। भारी बारिश के बीच बगरू थाना इलाके में एक नाले में 12 वर्षीय मासूम बह गए। राजस्थान में तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 12 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत है। घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए प्रति सिलेंडर ही मिलेगा। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट कर दिए। राजस्थान में राशन डीलर्स आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे राजस्थान के 4.36 करोड़ लोगों के खाने पर संकट आने वाला है। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने किया है। इस हड़ताल की वजह से प्रदेश के सभी सरकारी राशन की दुकानें बंद रहेंगी। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति का कहना है कि राशन विक्रेता मासिक मानदेय समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस वजह से सरकारी राशन की दुकानें 1 अगस्त से बंद रहेंगी। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक दुकान नहीं खोली जाएंगी। अब इस वजह से प्रदेश के सभी जिलों में 4.36 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं नहीं मिल पाएगा। पूरे प्रदेश में डीलर्स ने अपनी पोश मशीन शपथ पत्र 7 प्रत्येक गांव से, डाणी से यहां राशन डीलर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के साथ इकट्ठा हुआ है। हमारी मांग सरकार से है कि हमें हमारे बच्चों का पेट भरण पोषण के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए कम से कम 30,000 रुपए मानदेय और जो हम गेहूं तोलते हैं उस पे 2% छीजत, तथा सरकार ने अभी डोर स्टेप डिलीवरी लागू की है, घर घर वितरण वाला, वो हम समाज सेवी पहले से ही कर रहे थे। इसका हम बहिष्कार करते हैं क्योंकि ये और राज्य में भी सफल नहीं हुई है और 1 नेशन वाला कार्ड है तो उपभोक्ता हमारे पास लेने आएंगे तो वो कोई डोर स्टेप डिलीवरी में मिलेगा। इससे सरकार को ये आदेश वापस लेना चाहिए। और NFA जो खाद्य सुरक्षा का नियम है कि राशन डीलरों को जो टन गेहूं होता है उसका कमीशन 1 महीने का एडवांस देना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार हमारे राशन डीलरों का 6 महीनों का कमीशन दबाई बैठी है। वो तुरंत प्रभाव से सभी डीलरों के खाते में आ जाने चाहिए। आज हमारे पूरे तहसील के तहसीलदार, जिला कार्यकारिणी, सक्रिय राशन डीलर गरीब बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। इसलिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यदि आप हमारी मांग पूरी कर दे, अन्यथा 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। कोई भी राशन डीलर वितरण नहीं करेगा और न ही माल का उठाव करेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। पूरे राजस्थान व्यापी आंदोलन है ये, तो उसमें झुंझुनू जिला भी
सक्रिय है, पूर्ण रूप से हम सब साथ हैं। अपना प्रदर्शन किया हमने और उसके बाद में आगे की रणनीति करेंगे। यदि सरकार नहीं मानी तो तहसील स्तर पर भी दिया जाएगा और प्रत्येक गांव में भी दिया जाएगा। वहां पे सरपंचों की मौजूदगी में भी इस सरकार की हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है खामियां। अनिल शर्मा, जिला अध्यक्ष राशन डीलर यूनियन। राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कुछ जगहों को छोड़ तो अधिकतर जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, जिससे अधिकांश जिलों में फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। इस उमस से गर्मी में एक तरफ लोग बेहाल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर बारिश ने ऐसी आफत मचाई कि लोगों को खूब परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।